हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरा एनर्जी हीलिंग। मेरा नाम है गौरी और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के आश्रम में। और स्वामी जी का आश्रम एक वृंदावन में भी है जिसका नाम है भक्ति निकेतन। तो वहाँ पे भी हम लोग जाते रहते हैं। अब की बार हमें ये मौका मिला कि हम ऋषिकेश में आ पाए और उनके सानिध्य में जो भी मेरे प्रश्नों के जवाब हैं मैं उनसे आज ले रही हूँ। आप लोग सभी मुझसे पूछते रहते हैं, मैं देती रहती हूँ, अब मेरे कौन प्रश्नों का हल निकालेगा। तो मैं आई हूँ स्वामी जी के सानिध्य में और मैं बताना चाहती हूँ स्वामी जी आध्यात्म से 45 से 50 वर्ष हो गए उनको जुड़े हुए हैं और तब से वो अपनी साधना में रहते हैं, भागवत करते हैं, हमें जो भगवान की वाणी है वो सुनाते हैं और जो भी हमारे प्रश्न हैं उनके हमें जवाब देते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो शिष्य हैं, ऑल ओवर इंडिया तो हैं ही और देश विदेश में भी हैं। तो स्वामी जी काफ़ी यात्राएं भी करते रहते हैं देश विदेश में। अभी स्वामी जी मुझे बिल्कुल मिल गए क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो उनकी जो यात्राएं हैं वो अभी रुकी हुई हैं और वो स्वयं अभी ऋषिकेश में ही हैं। तो आज मैं यहाँ से लाइव कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे एक जो मैं जानना चाहती हूँ वो है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि गुस्सा क्यों आता है और अगर आता है तो हम इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि गुस्सा ना आए। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन और इसकी गहराई क्या है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न स्वामी जी से यही रहेगा कि एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके और सवाल भी पूछती रहूँगी ताकि मुझे तो फ़ायदा हो ही रहा है और मेरे साथ और सभी को ही, सारे जो फॉलोअर्स हैं हमारे, उन सबको भी फ़ायदा हो सके और वो अच्छे से अपने सवालों के जवाब पा सकें। तो स्वामी जी हरिओम। जहाँ तक एंगर मैनेजमेंट की बात आती है, क्रोध को किस प्रकार से ये व्यवस्थित किया जाए, तो एक तरह से क्रोध भी एक ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा है और जो हम खुद पैदा किए और खुद वो निकलना चाहती है। मुख्य रूप से आप देखें क्रोध के पीछे, क्रोध तो एक वृक्ष की शाखा की तरह है, जो मुख्य उसकी जड़ है या तना है वो है कामना। जब किसी कामना में रुकावट पड़ती है, कामना की पूर्ति नहीं हो पाती है और जो रुकावट में कारण है जो व्यक्ति, उसके पर क्रोध आता है। तो कामना की पूर्ति ना हो तो क्रोध, और कामना की अगर पूर्ति हो जाती है तो लोभ, कि जो मिला है वो और मिले और उसी से जो मिला है वो सदा बना रहे, उसके प्रति मोह बन जाता। तो मुख्य रूप से कारण है वो कामना। अब यहाँ भी जब क्रोध का कारण होता है कि कामना में रुकावट, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो हम क्रोध में भर जाते हैं उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति। तो एक तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ हमारा मनचाहा होना नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसका सब कुछ मनचाहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्वीकार की प्रवृत्ति हो कि हम उसको स्वीकार करना सीखें। कभी वो हमारी कामना की पूर्ति में कोई हमारा परिवार कारण बन सकता है, पति बन सकता है, पत्नी बन सकती है, और भाई बांधव बन सकते हैं, पड़ोसी बन सकते हैं, सरकार व्यवस्था बन सकती है, यहाँ तक भगवान भी हमारी कामना की पूर्ति में कभी रुकावट बनते हैं, तो वहाँ भी हमें क्रोध आता। तो हमें चाहिए ये कि हम उसको एक स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनाएं। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से हम दवा नहीं बताते हैं, डॉक्टर दवा मीठी दे या कड़वी, ये मान के हम स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर हमसे योग्य है और जो डॉक्टर दे रहा है उसमें हमारा हित निहित है। तो ऐसे ही हमें मान के चलिए कि परमात्मा हमारे हित में है और परमात्मा, हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है।
तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी रजा में हम राजी हो जाएं, तो व्यक्ति और परिस्थिति को हम सहज में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं आप देखें, भगवान बुद्ध के जीवन की घटना कि कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता और गांव में ये शर्त लगा के आता कि आज भगवान बुद्ध को हम क्रोध दिलाएंगे। वो भगवान बुद्ध के पास आता और बिना कुछ बात किए तरह तरह से भगवान कृष्ण बुद्ध का अपमान करता, अपशब्द बोल के, गालियाँ निकाल के। भगवान बुद्ध शांत होकर उसकी बात सुनते रहते, उसकी गालियाँ सुनते रहते। जब वो गालियाँ दे दे के थक जाता, चुप हो जाता, तो भगवान बुद्ध ने बड़े सहज भाव से उससे पूछा, भाई कुछ और कहना है तुमको? वो तो कुछ निरुत्तर हो जाता, कह ना सका। उसको लगा अगर हम गाली निकालेंगे तो बुद्ध पूछेंगे क्यों गाली निकाल रहे, कारण क्या है। लेकिन बुद्ध ने कोई प्रश्न आगे नहीं किया, सिर्फ इतना ही पूछा, भाई कुछ और कहना है? वो कुछ कह ना सका, वापस घर गया और अपने अंदर एक आत्मग्लानि से, पश्चाताप से, प्रायश्चित के भाव से भर जाता। दूसरे दिन आके बुद्ध के पैरों में सर रख के रोने लगता। फिर बुद्ध ने उससे वही प्रश्न दोहराया, भाई कुछ और कहना है? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि यही प्रश्न आपने कल भी कहा था, कुछ और कहना है, और आज भी यही, जब मैंने आपको अपशब्द निकाले, अपमान किया, गालियां निकाली, और अब मैं प्रायश्चित से आंसू बहा रहे, तब भी आपने वही प्रश्न किया, भाई कुछ और कहना। आपने क्रोध क्यों नहीं किया? तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखो मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं और बहुत तरह के उपहार लेके आते हैं, भेंट लेके आते हैं। कभी उनकी भेंट मुझे ज़रूरत समझी तो मैं ले स्वीकार कर लेता, अगर उनकी भेंट को मुझे ज़रूरत नहीं समझी तो उनको वापस लौटा देते। और जब मैं वापस लौटा देते हैं तो वो भेंट कहाँ रहेगी, वो उसी के साथ वापस चली जाती है जो लाया था। ऐसे ही तुम मेरे पास गालियों का उपहार लेके आए, भेंट लेके आए, तो मैंने तो स्वीकार ही नहीं की, वो तुम्हें तुम्हारे साथ ही वापस लौटेंगी। अब रही बात क्षमा करने की, तो जब कल क्रोध ही नहीं किया तो आज मैं क्षमा कैसे करूं? और भगवान बुद्ध ने बड़ी अनूठी एक बात यही कही कि देखो मैं बुद्ध हूं, और बुद्ध शब्द का अर्थ है मैं जीवन में जागा हुआ हूं। जो व्यक्ति जीवन में जागा हुआ है वो दूसरों के बटन दबाने से नहीं चलता है। ये तमाम लोगों के, हमारे आपके जीवन की एक स्थिति ये है कि हमारे आपकी लाइफ एक मूर्छा में जी रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ है। कोई बटन दबाए, क्रोध की बटन दबाई तो क्रोध आ जाता, कोई प्रसन्नता की बटन दबा जाता तो मुस्कान चेहरे पे आ जाती है। तो हमारी जीवन वो एक प्रतिक्रिया है। लेकिन जैसे जागे हुए व्यक्ति हैं वो प्रतिक्रिया में नहीं जीते हैं, रिएक्शन में नहीं जीते हैं, वो रिस्पॉन्स में जीते हैं। वो जागे हुए हैं और उन्हें अपने मन पर, अपने विचारों पर पूरी तरह से अधिकार होता है। तो मुख्य रूप से हमारे जीवन में जब चेतना का अभाव है, हम पूरी तरह से होश में नहीं हैं, तो प्रतिक्रिया में जीते हैं। किसी व्यक्ति एक बटन दबाई हम खुश हो जाते हैं, दूसरी बटन दबाई तो क्रोध से भर जाते हैं। तो जीवन में जागरण चाहिए और रिएक्शन नहीं, हमें रिस्पॉन्स चाहिए। दूसरी बात, एक बार और ऐसी एक घटना घटी कि भगवान बुद्ध नदी के किनारे खड़े हुए थे, तो देखा एक नाविक नौका लेके जा रहा था, मल्लाह, तो एक दूसरी नाव हवा के वेग में आके उसके नाव से टकरा जाती है। और जब हवा के वेग में आके उसकी नाव से टकरा जाती है तो उस व्यक्ति ने जो नाव टकराई थी उसे दूर कर दिया और अपनी नाव को लेके आगे चला गया। उसने क्रोध नहीं किया। थोड़ा और आगे बढ़ा था, एक और नाव आके उसके नाव से टकराई, तो उसने उस नाव पर बैठे मल्लाह को गालियां निकालने लगा, क्रोध करने लगा, झगड़ा करने लगा। तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, भाई तुमने उस नाव के प्रति तो क्रोध नहीं किया था जो पहले नाव टकराई थी, अब दूसरी नाव के प्रति क्रोध क्यों कर रहे हो? उसने कहा, पहली नाव पर कोई नाविक नहीं था, कोई मल्लाह नहीं था, केवट नहीं था। अब इस पर तो ये व्यक्ति है, केवट है, मल्लाह है, तो हम इस पर क्रोध कर सकते हैं।
तो भगवान बुद्ध ने कहा एक नाव को आप क्षमा कर सकते हैं तो व्यक्ति को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? जैसे नाव टकराई थी ऐसे इस व्यक्ति के आने से व्यक्ति को अगर आप नाव को क्षमा कर सकते तो व्यक्ति को क्यों नहीं क्षमा कर सकते? तो सारी सृष्टि में आप देखें किस तरीके से हमें एक क्षमा का भाव हमारे अंदर आए कि किसी से भी किसी भी परिस्थिति में भूल हो सकती है। और बहुत बार आप देखो आदमी बहुत इंटेंशनली इरादे से कुछ गलत करता नहीं है, कभी परिस्थितिवश स्वभाववश संस्कारवश आदतवश गलती हो जाती है, तो हमें ये मान के चलने कि इस दोष इसका नहीं है, ये आदत से इसने ऐसे किया है या संस्कार बस इसने ऐसे किया है। फिर एक बात और देखें आप, क्रोध की परिस्थिति में आप प्रायः क्रोध आता कब है? क्रोध आता है अपने से कमजोर पर, अपने से सबल पर कभी क्रोध नहीं आता। एक व्यक्ति कोई अपने ऑफिस में काम करता और बड़े किसी उसके बॉस ने उसको किसी बात पर डांट दिया, और जब किसी बात पर डांट दिया तो बॉस के सामने तो कुछ बोल नहीं सका क्योंकि नौकरी का सवाल था, नौकरी से निकाल दिया जाता अगर कुछ बोलता। तो अपने क्रोध को उसने अंदर दबा लिया और क्रोध को दबा के घर आता, जैसी नित्य का उसका नियम था, घर आता था पत्नी उसको चाय बना के देती थी। आज पत्नी चाय बना के लाई, एक घूंट उसने लिया और कप फेंक दिया और 10 गालियां निकाल दी, चीनी ज़्यादा डाल दी। पत्नी ने कहा हम रोज उतनी ही चीनी डालते थे जितनी आज डाली, लेकिन वो चाय तो एक बहाना था उसको क्रोध को निकालने का। अब पत्नी भी समझती थी कि जरूर आज कुछ ऑफिस में गड़बड़ हुआ है इसलिए आज ये क्रोध से घर लौटे हैं। पत्नी ने भी बात आगे ना बढ़ाई कि बात आगे बढ़ेगी तो घर में कलह होगी और बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। पत्नी भी अपने क्रोध को दबा लेती। थोड़ी देर में उसका बच्चा गली से खेल के आता घर पर, बच्चे को पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए और कहा गली में क्यों नहीं जाते हो? कहा मम्मी मैं तो रोज गली में जाता, आज ही कौन सी, आज क्या बात है? तो उसने अपना क्रोध बच्चे पे निकाल लिया। उसके पति ने पत्नी पे निकाला, पत्नी ने बच्चे पे निकाला। बच्चा भी कमजोर है, वो किस पे निकाले? तो उसके हाथ में प्लास्टिक की गुड़िया थी, प्लास्टिक गुड़िया की उसने टांग तोड़ दी। तो हर समय क्रोध कमजोर पर आता है। कभी भी आप देखें क्रोध तो ऐसे है जैसे कोई हमारा फोड़ा बन जाए शरीर पर। तो फोड़ा कहाँ फूटता है? जहाँ चमड़ी नर्म होती है। तो अपने से कमजोर पर निकालने की एक प्रवृत्ति बन जाती है, लेकिन हमारे अंदर वो उबल रहा है, वो हमें पीड़ा दे रहा है, उससे हम खुद तनाव में हैं, दुखी हैं, दर्द है, तो वो दर्द कहीं ना कहीं हम बाहर निकालेंगे। अच्छा ये हो कि हम क्रोध को अपने अंदर प्रकट ना होने दें, पैदा ना होने दें। और उसका सबसे सरल और सहज उपाय वही था कि वो व्यक्ति और परिस्थिति को हम स्वीकार कर लेते, दबाते नहीं, उसको स्वीकार कर लेते तो वो अंदर बैठता नहीं। अब हमने दबाया, क्रोध किया, लेकिन क्रोध को दबाया तो कहीं ना कहीं वो निकास निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो कहीं विस्फोट होगा। जैसे कुकर में देखो कि अगर वो गैस भाप ना निकले, कुकर फट जाता, विस्फोट हो जाता। उसी तरीके से हमने अगर दमन किया है तो दमन ना हो बल्कि उसकी सहज निकास हो जाए। और वो निकास के रूप में सबसे आजकल तो बहुत तरह के लोग फिजिकल ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं जिससे लोग क्रोध निकाल सके, चिल्ला के या किसी तरह से बॉक्सिंग में। लेकिन अच्छा यही है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि कामना का आग्रह ना करो। कामना कर्म करने के लिए अच्छी है, कर्म करने की प्रेरणा कामना से मिलती है, क्योंकि अगर कामना नहीं होगी तो कर्म नहीं होता। तो कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की ताकत, ऊर्जा कामना से मिली। लेकिन अगर हमारी कामना की पूर्ति होती तो ठीक, अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है वो भी ठीक है, उसको हम सहज में एक्सेप्ट कर लें और ये मान के कि हम एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के, परमात्मा के। तो हमारी मर्जी कितनी चलेगी? हम अपनी मर्जी हर जगह थोपना चाहेंगे, व्यक्ति पर, परिस्थिति पर, परिवार पर, परमात्मा पर, तो संभव नहीं है कि हमारी हर जगह हमारी इच्छा पूर्ति हो। और ऐसा व्यक्ति फिर हर जगह तनाव से घिरता जाएगा। कभी कभी आप देखें, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि मुझे हर्ट किया, इस व्यक्ति ने मुझे हर्ट किया।
किसी का इरादा नहीं होता हर्ट करने का। जैसे हमारे हाथ पर कहीं पर घाव है और कपड़े से वो ढका हुआ है, किसी ने छू दिया तो वो दर्द हो गया। तो किसी को दर्द देने का इरादा नहीं था कि वो हमें दर्द देना चाहता था, वो तो उसने थोड़े प्यार से हाथ पर हाथ रखा, लेकिन चूंकि हमारा घाव था इसलिए वो दुख गया, हमें पीड़ा हुई। ऐसे ही हम अपने अचेतन और चेतन मन पर तमाम तरह के कामनाओं के, अपेक्षाओं के, अहंकार के घाव बना के रखते हैं। जब वो घाव दुख जाते हैं किसी भी व्यक्ति से या परिस्थिति से, तो हम कहते हैं इसने मुझे हर्ट किया। हर्ट हम उसने नहीं किया, बल्कि हमने घाव बनाए थे। हमारी कुछ अपेक्षाएं थी, हमारी कुछ कामनाएं थी जिनकी पूर्ति नहीं हुई उस व्यक्ति या परिस्थिति से। तो हमें चाहिए कि हमें सहज भाव में बहुत अहंकार को बल ना दें, बहुत अपेक्षाएं ना बनाएं, और बहुत किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति को सहज भाव में हम स्वीकार करना सीखें। जितना हम सहज भाव में स्वीकार करने लगते हैं उतने हम हर समय सहजता में रहते हैं, बनावट में नहीं, बस सहजता में रहते हैं। और जितने सहज रहेंगे उतना ही हम शांत रहेंगे, अंदर से स्वस्थ रहेंगे, क्रोध से मुक्त रहेंगे। तो और उसी से ही हमारे जीवन में एक जागरण शुरू होता है, होश शुरू होता है। अन्यथा ऐसी अवस्था में जब तक ये होश नहीं आएगा तो जीवन में जागृति नहीं आएगी और हम अंदर से अशांत रहेंगे। अब तो क्रोध तो ऐसे कि हमारे अंदर आग जल रही है, हमने बाहर निकाली तो दूसरा भी जलने लगा। अगर हम बाहर नहीं निकालते किसी परिस्थिति, बस हम उसे अपने अंदर दबा के रखते हैं, तो हम अंदर से जल रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे। ऐसे लोगों को प्राय बीपी हो जाएगा, ऐसे लोगों को तमाम तरह की शारीरिक बीमारियां लग जाएंगी। तो अच्छा यही हो कि हम खुद अंदर से शांत स्वस्थ रहें और दूसरों को भी शांत स्वस्थ रखें, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति को हम सहज में एक्सेप्ट द पीपल और सिचुएशन एज दे आर। व्यक्ति और परिस्थिति जैसी है जो है उनको सहज में हम स्वीकार करना सीखें तो हम क्रोध से मुक्त रह सकते हैं। और क्रोध को सही, क्रोध की ऊर्जा जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो जलाने वाली आग थी, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं अच्छे कामों के लिए। धन्यवाद।